नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी सुंदर श्रीमद् भागवतम पुस्तक को केंद्र में रखकर व्यास देव जी की इस रचना को श्रवण और पठन करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब तक के हुए 172 सत्रों में हम स्कंद 3 अध्याय 23 तक वैष्णवों के संग में श्रवण पठन मनन करने का परस्पर प्रयास किए हैं और आज 173वें सत्र में स्कंद 3 अध्याय 24 आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम स्कंद 3 अध्याय 23 को याद करें, 22 को याद करें, 21 को स्मरण करें, तो मैत्रेय मुनि से विदुर महात्मा विदुर प्रश्न करते हैं। मनु स्वयंभू मनु प्रथम ब्रह्मा के प्रथम दिवस में, जिसे हमारे लिए एक कल्प कहा जाता है, उसमें स्वयंभू मनु प्रथम मनु जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को किस प्रकार से विस्तार दिया, जीवों के संवर्धन में, उनकी व्यवस्था करने में किस प्रकार अपने आप को तत्पर किया। महात्मा विदुर द्वारा ये प्रश्न किए जाने पर मैत्रेय ने मनु की वंशावली का वर्णन किया है, जिसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं पुत्र के रूप में, अकूति, देवहूति और प्रसूति कन्याएं हैं। अकूति और प्रसूति का विवाह ऋषि रुचि और यज्ञ के साथ संपन्न हो रहा है और देवहूति ने नारद मुनि से सुनकर कर्दम मुनि को स्वयं के लिए चुनाव किया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने पिता मनु के समक्ष किया और मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम मुनि के आश्रम में उपस्थित होते हैं। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के आदेश को पूरा करने के लिए अष्टांग योग में निष्णात प्रणेता
10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं समान शीलवती कन्या के लिए। भगवान कहते हैं प्रकट होकर कि जिस संकल्प के लिए आपने ये तपस्या की है उसकी योजना मैंने पहले ही निर्धारित कर दी है। आपके लिए समान शीलवती कन्या मेरे द्वारा पहले ही चुन ली गई हैं। और उस क्रम में जब मनु आते हैं, मनु के लिए कर्दम मुनि सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, उनकी अभ्यर्थना, उनके कुशल शासन, इनके बारे में वर्णन करते हैं। और मनु कर्दम मुनि के बारे में प्रत्युत्तर में तो यजमान और अतिथि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। तत्पश्चात मनु द्वारा उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का कर्दम मुनि से आग्रह है, निवेदन है। उसके लिए जो कारण हमने अभी यहाँ पर चर्चा की उसका प्रस्तुतिकरण है। कर्दम मुनि द्वारा देवहूति के सौंदर्य की, शील की प्रशंसा की गई है, उनको स्वीकार किया गया है। महात्मा विदुर को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि उसके बाद मनु अपने शासन में कितनी प्रवीणता से संलग्न थे और किस प्रकार प्रजा का पालन कर रहे थे उसका वर्णन आया। तत्पश्चात कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह के उपरांत जो बहुत ही प्रभावशाली वर्णन है वो एक स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में, नैसर्गिक विशेषताओं के साथ माता देवहूति किस प्रकार अपने पति कर्दम मुनि की सेवा करती हैं, किस प्रकार कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार माता देवहूति उन्हें गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का स्मरण कराती हैं। तत्पश्चात कर्दम मुनि माता देवहूति को कहते हैं, जिसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, कि भगवान की भक्ति करने वाले के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, अर्थात सब कुछ आसानी से सुगमता से प्राप्त हो जाने वाला है। वो जो कि उच्चतर लोकों के जीवों को भी अलभ्य है, वो भी कृष्ण की भक्ति करने वाले को सुलभ होता है भगवत कृपा से। तो हमने देखा किस प्रकार माता देवहूति का जो राजकुमारी होने के समय का सौंदर्य था, बिंदु सरोवर में स्नान करते समय 1000 दासियों के साथ साज सज्जा में अनुरक्त होकर वो चिंतन मात्र से अपने पति के समक्ष प्रकट होती हैं। पति ने एक 7 मंजिले हवाई किले, हवाई महल का निर्माण किया, जहां उन्होंने रास आमोद प्रमोद विलास वैभव के साथ जीवन यापन करते हुए 9 कन्याओं की उत्पत्ति होती है। कर्दम मुनि जाने का प्रयास, कर्दम मुनि ने, क्योंकि महाराज मनु के सामने ही स्पष्ट रूप से कहा था कि वो जब उन्होंने ब्रह्मचर्य के रूप में तपस्या की थी तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की बात नहीं कही थी। उन्होंने ब्रह्मा के कर्तव्य की पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया था। और अब गृहस्थ के पश्चात उनका कहना था कि वो अपने आप को आगे संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित करना चाहते हैं। इसलिए अध्याय 23 का नाम था देवहूति का शोक, क्योंकि देवहूति द्वारा कर्दम मुनि से आत्म उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अभय का जो वर पति रूप में स्वयं को प्रस्तुत किए जाने पर कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति को कहा था, उस अभयम का एक अर्थ होता है भय से मुक्ति। तो केवल इस जीवन के कुचक्रों से मुक्ति नहीं, अपितु जन्म मृत्यु के भय से भी मुक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा माता देवहूति निवेदन करती हैं। तो आज हम जो आरंभ करने जा रहे हैं उसकी विषय सूची देखते हैं। संक्षेप में आज के अध्याय में अध्याय 24, जिसका नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य। इसमें 47 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक कर्दम मुनि द्वारा देवहूति को सांत्वना दी जाएगी। श्लोक संख्या 5 से लेकर 9 तक भगवान कपिल का जन्म होता है। श्लोक संख्या 10 से लेकर ब्रह्मा जी के 19 तक ब्रह्मा जी की महिमा के बारे में बताया गया है। 20 से 25 तक ब्रह्मा जी गमन करेंगे और 9 कन्याओं का विवाह संपन्न होता है, कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं का। श्लोक संख्या 26 से लेकर 34 तक कर्दम मुनि द्वारा कपिल भगवान की स्तुति यहाँ पर की गई है। 35 से 40 तक इस स्तुति के उत्तर में कपिल भगवान ने कुछ वचन लिखित किए हैं। और तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 से लेकर 47 तक कर्दम मुनि का वैराग्य त्याग यहाँ पर उल्लेखित है। तो हम आरंभ करते हैं आज का सत्र। आप सभी से अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तकें हैं पुस्तकों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से प्रयोग करें। शब्द ब्रह्म है, संस्कृत के श्लोकों का वाचन हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, आंतरिक और बाह्य वातावरण सबको शुद्ध कर देते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग में वो अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि, अल्प आयु जीवों के लिए अपनी पुस्तकों के द्वारा सदा सर्वदा संग में बने रहते हैं। तो श्लोक संख्या
1 से आरंभ करेंगे, स्कंध 3 अध्याय 24। अन्य सभी की सुविधा के लिए जिनके पास किसी कारणवश यहाँ पुस्तकें नहीं है, स्क्रीन पर हम श्लोक दर श्लोक जाने का प्रयास करेंगे और श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य से इस विषय को समझेंगे। तो स्कंद 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 1। कर्दम मुनि का वैराग्य। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहिततरं मुनि दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्याह्य तं स्मरन्। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। तो क्या था देवहूति का वचन? देवहूति का वचन था, अभयम के लिए मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से भी भय, इस भय से मुझे मुक्ति दीजिए। तो उनके वचनों को सुनकर वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली प्रशंसनीय पुत्री किसकी? मनु की। कौन बोलने जा रहे हैं यहाँ पर? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि ने कुछ शब्द कहे हैं। ऋषि उवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रति अनन्दिते भगवान् ते अक्षरो गर्भम् अदूरात संप्रपत्स्यते। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। भक्त का स्वभाव हमेशा ये होता है, सरलतम रूप में भी वो अपने आप को सदैव सबसे निम्न श्रेणी में समझता है। जो भक्त है वो कभी नहीं कहते कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसी तरह भगवान कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जहां भगवान को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि मैं भगवान हूँ। अन्यथा विषय ये था कि कुतर्की इस प्रकार की भी व्याख्या करने लग जाते हैं कि यदि भगवान है तो कहाँ लिखा है उन्होंने कि मैं भगवान हूँ? अगर है तो कहने में क्या परेशानी है? तो शास्त्रों में भक्तों ने, आचार्यों ने, विद्वत जनों ने, महापुरुषों ने भगवान की महिमा प्रस्तुत की है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मैं यहाँ अहम। अगर आपको भगवत गीता पूरी स्मरण नहीं करनी है तो भी अध्याय 10 श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 जिसे चतुश्लोकीय गीता कहते हैं, भगवान सभी के सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण करते हुए कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वं निवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभवो और इति मत्वा, मत्वा अर्थात जानकर, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो वहां स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के सामने मैंने जब वो दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अनुयायी मुझे भगवान कहते हैं और अगले कुछ वर्षों में मैं इसे साबित कर दूंगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं और प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसमें नया क्या है, सभी तो यही करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा नियंत्रक हूँ, मैं सबसे बड़ा शक्तिमान हूँ, इसलिए मेरे पास इतने सारे ऐश्वर्य होने चाहिए। सभी इसी का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि वो सेवक है, सबको स्वामी बनने की चाह है। और यही इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा लक्षण है कि सब स्वामी बनना चाहते हैं यहाँ पर, और यही भौतिकता का सबसे बड़ा परिचायक होता है। तो माता देवहूति ने स्वयं को बिल्कुल हीन, श्रील प्रभुपाद शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पर कि अपने आप को अभागी, दुखी। कर्दम मुनि अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर, क्योंकि भगवान भक्ति, भगवत परायणता, भगवत कथा, भगवत नाम श्रवण स्मरण, इसके परिणाम स्वरूप जीवन में शांति आती है, संपन्नता आती है, जीवन में मुस्कान आती है, जीवन में शीलत्व का वर्चस्व बढ़ता जाता है। पर यदि इसके विपरीत हो रहा हो तो निश्चित रूप से किसी न किसी साधु की संगति की आवश्यकता हो जाती है।
तो श्लोक संख्या 3 में धृतवतासि भद्रं ते दमयेन दमेन नियमेन च तपोद्रवीण दानश्च श्रद्धया चेश्वरं भजे। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के द्वारा करो। तो यहाँ पर कर्दम मुनि मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं माता देवहूति के लिए। कर्दम मुनि कहते हैं कि आपने अभी तक पवित्र व्रत, व्रत का अर्थ हुआ यहाँ पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं आत्म संयम, आत्मिक दृष्टि से अपने आप को उन्नत करने के लिए आपने सदा सर्वदा से ऐसा ही किया है। अब अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा धन के द्वारा ईश्वर की पूजा करो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कर्दम मुनि प्रत्यक्ष रूप से माता देवहूति के माध्यम से हम सभी को कहते हैं कि धार्मिक नियमों का पालन करके, दान देकर, तपस्या पूर्वक भक्ति में स्वयं को तत्पर करना होता है, अर्थात भक्तिमय सेवा में अपने आप को प्रवृत्त करना होता है। तो श्लोक संख्या 4 में 1 से लेकर 4 तक कर्दम मुनि की सांत्वना है माता देवहूति को। तो यहाँ वो प्रेरणा दे रहे हैं और अब श्लोक संख्या 4 में सत्वया आराधित शुक्लो वितन्वन् मामकं यश शेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावना। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। माता देवहूति नियुक्त भगवान द्वारा चुनी जाती है, जैसे भगवान अपने कार्यों के लिए स्वयं के पार्षदों को ही नियति के अनुरूप स्वीकार और अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं, जिससे वो जन चेतना को जागृत करते रह सके, ऐसा प्रयास करते हैं। तो माता देवहूति को कर्दम मुनि कितने बड़े निष्णात योगी हैं। कर्दम मुनि कहते हैं भगवान हमारे घर आने वाले हैं, पुत्र रूप में आने वाले हैं, तुम्हें ऐसा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे तो और तुम्हारे माध्यम से क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान की तुम्हें शिक्षा देंगे, जिससे हृदय में पड़ी हुई गांठ खोलोगे, अर्थात समस्त प्राणियों को, मानव जाति को जो एक मजबूत ग्रंथि जन्म जन्मांतर के पश्चात, जन्मों के पश्चात बन जाती है कि शरीर से संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि आत्म तत्व एक कल्पना लगने लगता है। वो गांठ इतनी मजबूत हो जाती है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि पदार्थ को में जो पदार्थ है उसमें भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में व्यक्त है, ये कपिल मुनि अपने तर्कों से, अपने अद्भुत ज्ञान से आपको सुस्पष्ट करेंगे। तो मूलतः कर्दम मुनि उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अभागी, हीन, दुखी नहीं है, आपका चुनाव किया गया है, और जिसके बारे में कर्दम मुनि को पहले से ज्ञात है। ये हमारे लिए इतने आश्चर्य का विषय होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमारे जो सिद्ध साधु जन होते हैं वो कभी स्वार्थवश अपनी योग शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर मानव मात्र के कल्याण के लिए वो अवश्य उसे बताते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक इस प्रकार कर्दम मुनि द्वारा देवहूति को सांत्वना दी जा रही है। श्लोक संख्या 5 से लेकर 9 तक भगवान कपिल का जन्म हो रहा है। कर्दम मुनि तो पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। तो अब श्लोक संख्या 5 से लेकर 9 तक किस प्रकार कर्दम मुनि प्रकट होने जा रहे हैं। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं भजदगुरुम। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। कर्दम योग सिद्ध में निपुण है, पर वो ये नहीं कह रहे मेरी पूजा करो। तो हमारे आज सत पुरुषों में और दुर्जनों में यही अंतर है, भक्त और अभक्त में, देवता और दानव में, सुर और असुर में जो अंतर है वो यहाँ पर कर्दम मुनि के व्यवहार से दृष्टिगोचर है। मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नियम, संयम, इंद्रिय निग्रह के द्वारा भगवान की पूजा करो। और माता देवहूति को, क्योंकि कर्दम मुनि को वो
गुरु के मुख से सुन चुकी हैं, तो उनको स्पष्ट है कि वो विशेष मनुष्य, विशेष प्राणी हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी द्वारा जीवों की उत्पत्ति और संरक्षण के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो वो अपने स्वामी, अपने पति करदम मुनि की बात को मानकर ब्रह्मांड के स्वामी, घट-घट के वासी जो श्री भगवान है, उनकी पूजा करने लगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ उपमा दी गई है भगवान कपिल के प्रकट होने की, कि जैसे लकड़ी में अग्नि रहती ही रहती है, जब हम उसको यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो अचानक से अग्नि तो नहीं आ गई काष्ठ में। काष्ठ में अग्नि सदैव से है, हर प्राणी मात्र के हर तत्व में भगवान पहले से उपस्थित है, पर समयांतर पर सही अनुकूल जोग लगन ग्रह बार तिथि इनकी अनुकूलता, इनकी श्रेष्ठता के समय काष्ठ में से अग्नि निकल आती है। वैसे ही भगवान ऋषि करदम मुनि के लिए यहाँ पर कहा गया, करदम मुनि और माता देवहूति के मध्य पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो जीव हमेशा से भगवान के सदाश्रय पर है, भगवान हमेशा से जीव के भीतर है। श्रील प्रभुपाद ने एक जगह तात्पर्य में व्यक्त किया है कि एक बार एक बिल्कुल अकिंचन से दिखने वाले व्यक्ति से नारद मुनि ने कहा कि मैंने देखा कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। और उस व्यक्ति ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हें ये अकल्पनीय बात नहीं लगी कि ऐसा कैसे संभव है? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इस विशाल वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और इस वृक्ष की उत्पत्ति के लिए ये एक बीज पर्याप्त है। बीज में पहले से वृक्ष के सारे गुण उपस्थित थे, पर सही खाद सही पोषण से वो वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। उसी प्रकार जीव के प्रत्येक अवयव में, चर और अचर में इस जगत के भगवान उपस्थित है, पर सही समय काल के समय वो स्वयं को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में अवादयन्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गीय गवई गंधर्वगण भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। तो जैसे किसी भी कार्य, किसी भी घटना के लिए शुभ और अशुभ संकेत होते हैं, हमने 2 बार कम से कम श्रीमद् भागवतम के इन्हीं सत्रों में इस पर चर्चा की है। पहली बार जब द्वारका से अर्जुन लौटते हैं, उस समयावधि में जब तक वो नहीं लौटे थे, महाराज युधिष्ठिर को अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देते हैं। परीक्षित के जन्म के पश्चात अनेकों प्रकार के शगुन दिखाई देते हैं। तो समय समय पर ये शुभ और अशुभ चिन्ह अपने महत्व को दर्शाते हैं। तो जब कपिल मुनि के जन्म का समय आया, तो क्या होने लगा? वाद्य यंत्र के रूप में देवता जल बरसाने वाले मेघों से ऐसी ध्वनियां निकाल रहे थे जैसे वाद्य संगीत की सी ध्वनियां निकल रही हो। या जो अप्सराएं हैं, जो गंधर्व हैं, वो भगवान की स्तुतियां गा रहे थे, जो प्राणी मात्र को नहीं सुनाई देगी, पर निश्चित रूप से उच्चतर लोकों में अवश्य सुनाई देती है। तो उन शुभ संकेतों का वर्णन है जहां भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। पहले भी हमने कहा था, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान कौन है, इसको प्रामाणिक रूप से भगवान के बारे में शास्त्रों में पहले से वर्णन किया हुआ होता है। भगवान अपने जन्म के समय से, प्रकट होने के समय से भगवान होते हैं, बाद में भगवान नहीं बनते। जैसा प्रभुपाद से उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ वर्षों में इसे साबित कर दूंगा कि मैं भगवान हूँ। 3 दिन की पूतना को मारने के लिए भगवान को साबित नहीं करना था कि मैं भगवान हूँ।
उन्होंने सहज ही उसे कर दिया था। और तीसरा जो शारीरिक लक्षण और चिन्ह होते हैं, वो भगवान के बहुत ही दिव्य और अद्भुत होते हैं, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। 7 प्रकार के शरीर के अंग लाल होंगे, 5 प्रकार के अंग उठे हुए होते हैं। फिर अनेकों प्रकार के ऐसे 32 लक्षण बताए गए हैं, जो और भगवान के सभी स्वरूपों में ये पूरे के पूरे लक्षण उपस्थित होते हैं। जो भगवान के अंश कला अवतार हो जाते हैं, जैसे दशावतार में नीचे बुद्ध और अन्यों को कहा गया है, वो 2, 4, 6 कलाओं से युक्त होते हैं। पर भगवान अपने आप में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान जब प्रकट हुए तो सभी तरफ शुभता अपने आप व्याप्त हो गई। पेतु सुमन सो दिव्या खेच रे पवर्जिता प्रसीदुश्च दिश सर्वा अंभासी च मनांसी च। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल वर्षाएं, सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन प्रसन्न हो गए। जब हम भगवान की कथा में आते हैं, जब हम भगवान का कीर्तन गाते हैं, जब हम भगवान के लिए नृत्य करते हैं, तो हमने भी अनुभव किया होगा कि भगवान की कथा के समय सभी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही भगवान की कथा, चाहे वो जाप में हो, चाहे कीर्तन में हो, चाहे स्मरण में हो, चाहे श्रवण में हो, वैसे ही सभी बाधाएं, सभी व्याधियां, सभी विपत्तियां पुनः सिर पर आके टकराने लग जाती हैं। तो कपिल मुनि के जन्म के समय कर्दम मुनि अनुभव कर सकते थे कि सभी दिशाएं, सभी सागर, सभी के मन विशेष रूप से प्रसन्न हो गए हैं। और यहाँ पर वेद व्यास जी उसको सुस्पष्ट भी कर रहे हैं, जब वो व्याख्या पर महत्व डाल रहे हैं। ये सुंदर व्याख्या है, छोटे छोटे व्याख्याएं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि ये विषय थोड़ा अलंकारिक है, पर जहां भी तत्व है वहां हम उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में, तो श्लोक संख्या 9 से यदि हम ध्यान दें, 10 से 19 तक ब्रह्मा जी की महिमा आएगी। 9 अभी भी भगवान कपिल के जन्म की सूची से आबद्ध है। ततः कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिशिष्यतम स्वयं भुव साकृषि ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभ्ययात्। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मनुष्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम पर गए, जो सरस्वती नदी के चारों ओर से घिरा हुआ था। तो ब्रह्मा अपने आप में स्वयं में क्या है? ब्रह्मा अपने आप में स्वयं में उत्कृष्टतम कोटि के जीव हैं, स्वयंभुव कहा गया है। वो प्रथम जीव है जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं, और उनके मार्गदर्शन में सर्वप्रथम सृजित जीव, अर्थात वो हमारे लिए देव और उच्चतर मनुष्य ही कहे जाएंगे, वे अन्य मुनियों के साथ आश्रम पर गए। ब्रह्मा जी इन सबके साथ आश्रम पर गए। श्लोक संख्या 10 से, क्योंकि ब्रह्मा जी की महिमा आरंभ होने जा रही है, तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान्वगपत्ये जातं विद्वानजस्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान्विगपत्ये जातं विद्वानजस्वराट्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य रूप योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जहां जहां सृष्टि में कुछ भी होता है, उन्हें उसका ज्ञान रहता ही रहता है। उन्हें ज्ञान हो गया कि भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में जितनी भी ज्ञान की व्याख्या है, उसको प्रस्तुत करने के लिए माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। आज के लिए हम लोग इस श्लोक पर ही रोकते हैं, क्योंकि ये श्लोक संख्या 9 है, जहां पर भगवान कपिल का जन्म समाप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 10 से ब्रह्मा जी की महिमा की बात कही गई है, ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रशंसा करेंगे, और 20 से 25 तक ब्रह्मा जी का गमन और 9 कन्याओं का विवाह वर्णन किया गया है।
तो अगले सत्र में हम इस विषय को लेने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी यहाँ पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में हैं कि किस कि वो जिस सृष्टि के संचालन का उन्हें दायित्व मिला है, उस सृष्टि के भीतर भी भगवान है, उस सृष्टि के बाहर भी भगवान है। तो वो अत्यंत ही अपने आप को सतर्क रखे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी के लिए सुंदर यहाँ पर आगे वर्णन आता जाएगा। तो उसको हम अगले सत्र में वहां से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।